नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में रम्मी कसिनो टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो यार देखो, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना। इसलिए प्लीज़ यार हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ पूरा देखो, ठीक है ना, क्योंकि आपकी भलाई के लिए, ठीक है ना। देखो यार, नहीं देखना चाहते मत देखो, आपकी मर्ज़ी है वैसे भी ठीक है ना, आपकी मर्ज़ी है वैसे। मैं तो बस बोलूँगा प्लीज़ पूरा देखो, क्योंकि देखो यार बहुत सारे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं स्पेयरिंग के बारे में आज मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि स्पेयरिंग यहाँ पर प्लेयर्स करते हैं, उनको जो है गेम वाले यहाँ पर कैच कर लेते हैं, स्पेयरिंग करते हैं स्पेयरिंग, ठीक है ना। उसके बाद उसको जितना भी ऐड किया है उसका 10 गुना व्यागर दे देते हैं, ठीक है ना। तो किसी को ये भी पता नहीं कि स्पेयरिंग क्या होता है, व्यागर क्या होता है। तो सिंपल सी बात बता दूँ, व्यागर होता है जितना भी हम पैसे ऐड कैश करते हैं ना, उतना का हमें गेम प्ले करना पड़ता है, उसको कहते हैं व्यागर। बिना व्यागर कंप्लीट किए हम विड्रॉ नहीं लगा सकते, ठीक है ना। सिंपल सी बात ध्यान में रख लो। और स्पेयरिंग देखो यार, स्पेयरिंग क्या होता है, जैसे कि अभी देखो यार ड्रैगन टाइगर चल रहा है ना। तो होता क्या है कि ये देखो यार, आपको मैं एक दिखा दूँ, ठीक है ना। ये लकी ऑफर के थ्रू देख सकते हो, लकी ऑफर के थ्रू अगर 10,000 ऐड करते हैं ना, तो 10,000 के 1,500 एक्स्ट्रा यानी कि टोटल हो गए 11,500 रुपये मिलते हैं, ठीक है ना। ये लकी ऑफर की बात कर रहा हूँ। अगर नॉर्मली ऐड करते हैं तो नॉर्मली 10,000 के ऊपर 400 ही मिलते हैं, ठीक है ना। इससे भी प्रॉफिट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल के देने के लिए कहूँ तो यहाँ पर बोनस देखो 1,500 मिलता है, यानी कि एक बात और ध्यान में रखो कि जो भी एक्स्ट्रा बोनस है ना, उसका हमें 3 गुना व्यागर कंप्लीट करना पड़ता है, यानी कि 14,500 रुपये का हमें व्यागर कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो भी जाके विड्रॉ लग सकते हैं। तो प्लेयर्स क्या करते हैं, दो मोबाइल में खेलते हैं अलग अलग, दो प्लेयर्स, दो बंदे खेलते हैं दो अलग अलग मोबाइल में। एक 10,000 ऐड करता है, दूसरा भी 10,000 ऐड करता है सेम, ठीक है ना। उसको भी लेके ऑफर, इसको भी लेके ऑफर, उसको भी मिले 11,500 और इसको भी मिलेंगे 11,500, ठीक है ना। यानी कि दोनों तरफ हो गए 11,500। उनको व्यागर क्या कंप्लीट करना है, और डेली मंथली और वीकली अगर क्लेम किया जाए तो 15,000 के आसपास व्यागर मिलता है, ठीक है ना। 15,000 के आसपास व्यागर मिलता है। तो क्या करते हैं कि एक क्या करता है, ड्रैगन पे जाएगा, एक जाएगा टाइगर पे, ठीक है ना। सेम अमाउंट से, चाहे 100 रुपये हो, 1,000 रुपये हो, 2-3 हज़ार रुपये हो, जितना भी हो, सेम अमाउंट से जो क्या करते हैं यहाँ पर खेलते हैं, ठीक है ना। एक प्लेयर यानी कि एक बंदा जाएगा ड्रैगन पे, दूसरा जाएगा टाइगर पे, सेम अमाउंट, यानी कि चाहे कुछ भी आ जाए उनका तो लॉस होगा ही नहीं, क्योंकि एक तो ड्रैगन का हो एक, या फिर एक को टाइगर पे होता ही है ना। ऐसे यहाँ पर इसको कहते हैं स्पेयरिंग बेट, ठीक है ना। स्पेयरिंग बेट जो कि बोनस के लिए यहाँ पर जो बोनस रहता है ना, उसको स्पेयरिंग बेट के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे प्लेयर, ठीक है ना। तो ध्यान में रखो ये बात कि कुछ दिनों से यहाँ पर सारे एप्लीकेशन में यहाँ पर अनाउंसमेंट चल रही है कि स्पेयरिंग बेट चीटिंग जो भी कर रहा है ना, उसको जो 10 गुना व्यागर देंगे। और अगर बहुत ही ज़्यादा बार चीटिंग कर रहा है ना, ठीक है ना, अगर इससे पहले भी चीटिंग कर चुका है, 10 गुना व्यागर दे चुके हैं, उसने कंप्लीट कर लिया, फिर से चीटिंग कर रहा है, तो उस समय जो है अकाउंट फ्रीज कर देंगे और जो भी पैसा है बिल्कुल भी नहीं देने वाले हैं, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो ये रहता है यहाँ पर स्पेयरिंग चीटिंग का मतलब, ठीक है ना। इसको कहते हैं स्पेयरिंग, एक जाएगा ड्रैगन एक जाएगा टाइगर, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो देखो यार, वैसे भी मैं यहाँ पर स्पेयरिंग के बिल्कुल भी खिलाफ हूँ, ये बात ध्यान में रखो, ठीक है ना। क्योंकि स्पेयरिंग करना यहाँ पर बहुत ही गलत है यार, ठीक है ना। अगर नहीं पकड़े जाते हो, यानी कि गेम वाले नहीं कैच करते, तो बहुत अच्छा है यार। क्योंकि अगर लकी ऑफर के थ्रू अगर हम रिचार्ज करेंगे ना, दोनों तरफ 10,000 तो 2,000 गारंटेड हमारा प्रॉफिट रहेगा, बिना विदाउट किसी रिस्क, यानी कि चाहे ड्रैगन खुले टाइगर खुले कुछ भी खुले, 2,000 रुपये गारंटेड प्रॉफिट में रहेंगे। 20,000 ऐड किए, यानी कि 10,000 इस तरफ 10,000 उस तरफ, 2,000 गारंटेड प्रॉफिट में रहते, ठीक है ना। तो देखो यार, अगर गेम वाले नहीं पकड़ते तो अच्छा है, लेकिन देखो यार गेम वाले जो अभी जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि विड्रॉ जो बिग अमाउंट का विड्रॉ रहता है ना, उसको आने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना, थोड़ा टाइम लगता है। कई बार 1 घंटा 2 घंटा, कई बार 5-6 घंटे लग जाते हैं, ठीक है ना। कई बार इंस्टेंट भी हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, मैंने कल भी बताया था और अभी फिर से बताता हूँ कि ऐसा देखो यार, जो भी यहाँ पर जितना व्यागर मिला है ना, अगर उतना ही कंप्लीट करता है तो उसका अकाउंट जो है गेम वाले चेक करते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए जो है जो भी जितना व्यागर मिला है उतना ही कंप्लीट करता है, तो उसका जो विड्रॉ बहुत ही टाइम के बाद आता है, यानी कि लेट आता है, ठीक है ना। वो चेक करते हैं कि इसने कोई गलती तो नहीं की, यानी कि कोई गलत तो नहीं किया, यानी कि स्पेयरिंग तो नहीं किया ना, यानी कि देखो यार इस तरह से, ठीक है ना। तो वो जो चेक करते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर आपको जितना भी व्यागर मिला है उससे ज़्यादा अगर आप 1,000 1,500 2,000 के ऊपर जो अगर व्यागर कंप्लीट करते हो, यानी कि जितना व्यागर मिला है उससे 1,000 2,000 रुपये और ज़्यादा व्यागर कंप्लीट करते हो, यानी कि 1,000 2,000 और गेम प्ले करते हो, ठीक है ना, इतने रुपए के, तो जो है आपको गेम वाले यहाँ पर अकाउंट बिल्कुल भी चेक नहीं करते, ठीक है ना। वो जो है आपको इंस्टेंट विड्रॉ मिल जाता है 1 मिनट के अंदर अंदर, जो जैसा कि मैंने कल भी कहा था
ठीक है ना, आपने भी नोटिस किया होगा, आपने भी देखा होगा, ठीक है ना। तो ये बात रहेगी, ठीक है ना। और आप देखो यार, वैसे भी यहाँ पर कल जब मैंने वीडियो बनाई थी तो बहुत सारे कमेंट भी आए, टेलीग्राम पे भी यहाँ पर बताया, व्हाट्सएप भी आया यहाँ पर, मैं आपको ऑल्सो पता नहीं कि भाई ये जो स्पेयरिंग हम करते हैं, अगर हम तो वैसे भी नहीं करते, या कई प्लेयर्स ने तो ऐसा कहा हम तो स्पेयरिंग नहीं करते, फिर भी ये गेम वाले किसी को पता चल जाता है, कोई बताओगे तो देखो यार गेम वालों को कैसे पता चलता है कि हम स्पेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि हम दो मोबाइल में, दो अलग अलग डिवाइस में खेल रहे हैं, ठीक है ना, दो अलग अलग डिवाइस में खेल रहे हैं हम, एक जा रहा है ड्रैगन पे, एक जा रहा है टाइगर पे, फिर भी यहाँ पर गेम वालों को कैसे पता चल जाता है कि हम इस तरह से खेल रहे हैं, यानी कि चीटिंग कर रहे हैं। ये एक प्रकार की चीटिंग ही हुई ना गेम के साथ, हमारा तो ऐसे फ़ायदा है अगर नहीं पकड़े नहीं जाते हैं तो, ठीक है ना। तो कैसे पता चल जाता है, तो देखो यार पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊँगा कि कैसे पता चल जाता है। सबसे पहली बात, सेम IMEI नंबर, हर एक डिवाइस का जो है सेम IMEI नंबर, एक IMEI नंबर होता है, तो सभी को पता होगा ना। तो सेम IMEI नंबर से अगर आप प्ले कर रहे हो, ठीक है ना, वैसे तो मुश्किल रहता है सेम IMEI, अगर दो अकाउंट प्ले करके अकेला ही बंदा प्ले करता है ना, तो सेम IMEI नंबर से अगर आप प्ले कर रहे हो ना, तो भाई आप पक्का पकड़े जाओगे, ठीक है ना, सेम IMEI नंबर। तो ये रहता है पहला रीज़न, ठीक है ना। तो दूसरा रहता है सेम ऐड कैश मेथड, ध्यान में रखो यार, सेम ऐड कैश मेथड, समझ रहे हो ना, यानी कि दोनों दो तरफ, यानी कि सेम IMEI नंबर ना भी रहे, ठीक है ना, यानी कि अलग अलग मोबाइल में, वैसे भी मैक्सिमम प्लेयर अलग अलग मोबाइल में प्ले करते हैं ना स्पेयरिंग करने के लिए, चीटिंग करने के लिए। तो सेम जो ऐप पेमेंट ऐड कैश मेथड रहता है ना, यानी कि एक बंदे ने यहाँ पर सेम पेटीएम नंबर से यहाँ पर ऐड कैश किया और दूसरे भी बंदे ने उसी सेम पेटीएम नंबर से ऐड कैश कर लिया, तो ये रहता है। इसी की वजह से गेम वाले चेक करते हैं कि सेम ऐड कैश मेथड है, तो भाई उसके बाद उनका अकाउंट चेक करते हैं, तो उनको पता चल ही जाता है। तो ये रहता है कि सेम ऐड कैश मेथड, तो ऐसा मत करना अगर आप ऐसा करते हो तो, ठीक है ना। और सेम IMEI नंबर एक ही डिवाइस में प्ले मत करना, कभी ना कभी पकड़े जाओगे, ध्यान में रखो। और सेम ऐड कैश मेथड ये रहता है, ठीक है ना। अगर ऐड कैश करना है तो अलग अलग ऐड कैश मेथड के थ्रू करना, ठीक है ना। अगर आपका बैंक अकाउंट एक ही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वैसे भी पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे अलग अलग यहाँ पर सोर्स से, अलग अलग सोर्स के थ्रू आप रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है ना। और अगला पॉइंट रहेगा यहाँ पर सेम विड्रॉ टाइम, ठीक है ना, सेम विड्रॉ टाइम यहाँ पर, यानी कि जितना भी अगर कंप्लीट कर लिया उतना हो गया, फिर दोनों अकाउंट में यहाँ पर सेम विड्रॉ लगाते हो, ठीक है ना, सेम विड्रॉ लगाते हो। तो गेम वाले चेक करते हैं कि सेम विड्रॉ लगाया है, ठीक है ना, 1 मिनट के अंदर अंदर को या फिर 2-3 मिनट के अंदर अंदर को चेक करते हैं, ठीक है ना, चेक करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि सेम विड्रॉ यहाँ पर किया है, से यानी कि अमाउंट भी उतना ही यहाँ पर काउंट हो रहा है, यानी कि जितना भी अमाउंट यहाँ पर अगर कंप्लीट होने के बाद हो जाता है ना, अगर चीटिंग करते हो तो उतना ही अमाउंट काउंट हो रहा है दोनों अकाउंट में, तो भाई गेम वाले चेक करते हैं। तो ये बात ध्यान में रखो, सेम विड्रॉ टाइम बिल्कुल भी मत करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगला पॉइंट है यहाँ पर लोकेशन ऑन, किसी ना किसी मोबाइल का अगर लोकेशन ऑन रहता है ना, तो भाई तो आपको तो पक्के लग जाएंगे, समझ रहे हो ना। अगर लोकेशन ऑन रहता है तो भी यहाँ पर कंपनी वाले कैच कर लेते हैं, ध्यान में रखो। तो लोकेशन ऑफ करके ही गेम प्ले करना, ये बात ध्यान में रखो। चाहे आप चीटिंग कर रहे हो मत कर रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोकेशन ऑफ करके ही गेम प्ले करना, ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखो। और अगली बात रहेगी यहाँ पर सेम एप्लीकेशन में बार बार यहाँ पर स्पेयरिंग करना, सेम एप्लीकेशन में, ठीक है ना। वैसे भी देखो इस टाइप की 30-32 एप्लीकेशन है, तो सेम एप्लीकेशन, एक ही एप्लीकेशन में जो है एक बार स्पेयरिंग कर लिया, पकड़े नहीं गए, अच्छा है, दूसरी बार पकड़े नहीं गए, अच्छा है। लेकिन उसी एप्लीकेशन में अगर आप दिन में एक बार या फिर ऐसा मतलब कि 5-6 दिन में एक बार करोगे तो कुछ चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक है ना, पकड़ने के। लेकिन अगर एक दिन में एक बार, दूसरे दिन फिर कल आए, कल फिर एक बार, 2 दिन में एक बार, तो इस तरह चांस रहते हैं कि आपको जो है स्पेयरिंग के अगर आप स्पेयरिंग कर रहे हो तो पकड़े जाओगे, ठीक है ना। तो देखो यार, और ये देखो यार सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता, ठीक है ना, सेम KYC, सेम KYC। देखो यार, आप जब भी नया अकाउंट बनाते हो ना, इस एप्लीकेशन में क्या हो या फिर किसी भी एप्लीकेशन में कहो, जब भी आप सेम अकाउंट बनाते हो ना ड्रैगन रोस्ट टाइगर खेलने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि आपको KYC पूछता है सबसे पहले। जब भी आप फर्स्ट टाइम ऐड कैश करते हो ना, तब आपको KYC पूछता है, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल ID, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखो कि आपने अपना नाम और मोबाइल नंबर और ईमेल ID जो भी दिया है वो एकदम सेम दूसरे अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ऐसा करते हो तो भाई आप बिल्कुल कभी ना 100% पकड़े ही जाओगे। अगर आप चीटिंग करते हो, ठीक है ना, स्पेयरिंग करते हो तो आप पकड़े ही जाओगे। नॉर्मल प्ले करो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है, लेकिन मैं यहाँ पर स्पेयरिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो आप गारंटेड पकड़े जाओगे। तो KYC के बारे में ध्यान में रखो कि आपने कौन सा नाम, कौन सा मोबाइल नंबर और कौन सा ईमेल ID दिया है, ये बात ध्यान में रखो, ठीक है ना।
तो ये बात रहेगी। और उसके बाद देखो यार सेम विड्रॉ नेम, सेम यानी कि सेम यार सेम। देखो यार आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर अगर आप निकासी में गए, यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर कैश टू बैंक रहता है एक, और एक यहाँ पर कैश टू यूपीआई रहता है ना, ठीक है ना। यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि विड्रॉ वाया, यानी कि विड्रॉ विड्रॉ वाया, यहाँ पर आपको शुरुआत में आपको नाम डालना पड़ता है, और उसके बाद माई अकाउंट, यहाँ पर मैं यूपीआई की बात करूँ तो यहाँ पर नीचे यूपीआई आईडी डालना पड़ता है, ठीक है ना। अगर बैंक की बात करूँ तो यहाँ पर जैसे आप ये देखो यार बाइंड करने के लिए जाते हो ना, देख लो यहाँ पर बाइंड करने के लिए जाते हो तो आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर, उसके बाद इनपुट नेम, ध्यान में रखो इनपुट नेम और इनपुट ईमेल आईडी, ये बात ध्यान में रखो, ठीक है ना। इनपुट नेम और इनपुट ईमेल आईडी ये जो रहता है ना, ये अलग अलग रहना चाहिए। अगर आप सेम नेम और सेम ईमेल आईडी से दूसरा भी अकाउंट में सेम नेम और सेम ईमेल आईडी है तो भाई इससे भी आप पकड़े जा सकते हो, गारंटेड पकड़े जाओगे, ये बात ध्यान में रखो यार। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना अगर आप स्पेयरिंग करते हो तो, ठीक है ना। अगर और नेक्स्ट बात, जितना देखो यार, जैसे कि मैंने कहा जितना वैगर मिलता है अगर आप उतना ही कंप्लीट करते हो ना, तब भी जाके जो है आप पकड़े जाओगे। तो कैसे, जितना भी वैगर मिलता है अगर उतना आप कंप्लीट करते हो, तो चाहे आप नॉर्मली प्ले कर रहे हो या फिर स्पेयरिंग कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, ठीक है ना। अगर आपको जितना वैगर मिलता है उतना प्ले करोगे तो आपको जो है गारंटेड जो है गेम वाले अकाउंट चेक करेंगे, ठीक है ना। गारंटेड गेम वाले अकाउंट चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसने स्पेयरिंग किया है या फिर नहीं। तो जो भी मैंने यहाँ पर लास्ट में तरीका बताया, ठीक है ना, सारे के सारे बताए, तो गेम वाले सारे के सारे चेक करते हैं। IMEI हो गया, कैश ऐड कैश मेथड हो गया, विड्रॉ टाइम हो गया, लोकेशन देखते हैं, या फिर सेम ऐप में बार बार यहाँ पर ऐसा हो रहा है क्या वो देखते हैं, ठीक है ना। सेम KYC देखते हैं, यहाँ पर विड्रॉ नाम देखते हैं कि विड्रॉ नाम किसका है, यहाँ पर विड्रॉ मेथड क्या है, ईमेल आईडी कौन सा दिया है, ये सारे के सारे चेक करते हैं। इसलिए जब भी आप विड्रॉ लगाते हो, यहाँ पर जितना भी अगर कंप्लीट हुआ है उतना ही, तब जाके ये सारे के सारे चेक करते हैं। इसलिए जो है आपको विड्रॉ में टाइम लगता है, ठीक है ना। अगर आप इसलिए मैंने बोला कि जितना भी आप ऐड कैश करते हो, जितना भी आपको वैगर मिला है, उससे अगर आप ज़्यादा कंप्लीट करोगे तो ये जो सारी मैंने लास्ट में बताया ना कि टाइम, यहाँ पर लोकेशन, स्पेयरिंग ये कर रहे हैं नहीं, ये बिल्कुल भी चेक नहीं करते, क्योंकि ये वैसे भी यहाँ पर आपने वैगर ज़्यादा कंप्लीट कर लिया है तो कंपनी वाले को चेक रहता ही नहीं है कि चलो ये स्पेयरिंग कर रहा है, तो इसलिए इंस्टेंट विड्रॉ आ जाता है। तो ये बात थी यार पूरी की पूरी स्पेयरिंग के बारे में, सारी की सारी डिटेल, ठीक है ना। तो भाई मेरे तो यही सलाह है कि स्पेयरिंग मत ही करो, ठीक है ना। अगर आपको महारत है तो कर सकते हो, लेकिन ना ही करो तो बेटर है। और जैसे कि मैंने अभी बताया, ये सारे के सारे अगर आप फॉलो करोगे तो आपके चांसेस रहेंगे कि आपको यहाँ पर गेम वाले पकड़ नहीं सकते, ठीक है ना। यही ये मेथड रहता है, ठीक है ना। इससे आपको गेम वाले आप बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकते, ठीक है ना। लेकिन ये बात ये मत करो कि जैसे कि मैंने कहा आप कर लोगे, गेम वालों ने पकड़ लिया, बाकी मुझे आके बोलोगे कि भाई आपका तरीका, मैं भी यहाँ पर तरीका नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि इसके थ्रू अगर ये गलती करते हो तो गेम वाले आपको पकड़ लेते हैं। अगर आप स्पेयरिंग कर रहे हो तो, अगर स्पेयरिंग नहीं कर रहे हो, नॉर्मल प्ले कर रहे हो, तो कोई ज़रूरत ही नहीं, सब यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा सब बातों को ध्यान में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखो। तो यही थे यार स्पेयरिंग के बारे में पूरी डिटेल, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना यार, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए। और टेलीग्राम पे ज्वाइन होना बिल्कुल भी मत भूलना, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एप्लीकेशन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके डाउनलोड करो अगर प्ले करना चाहते हो नॉर्मली, ठीक है ना। तो यही था यार, तो ये बात ध्यान में रखो कि किस तरह से यहाँ पर, तो इसलिए बोलता हूँ वीडियो को पूरा देखा करो, ठीक है ना। पूरा जिन्होंने भी पूरा देख लिया उनको तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। और एक बात बोनस फैक्ट आपको बताना चाहूँगा कि जो भी ये बोनस का अभी चक्कर चल रहा है ना, ये देखो ऐड कैश के नीचे आप यहाँ पर बोनस चल रहा है, इसको बोलते हैं कि दिस इज एक्स्ट्रा बोनस विच इज़ ओनली अवेलेबल एंड एप्लीकेबल फॉर फॉलोइंग गेम्स, रम्मी, तीन पत्ती, ब्लैक जैक, पोकर एंड लूडो, ठीक है ना। तो बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि अगर हमने यहाँ पर लकी ऑफर के थ्रू पैसे ऐड किए तो 10,000 वैसे मिलते हैं और बोनस मिलता है 1,500 रुपये। तो ये 1,500 रुपये हमारा यही तो नहीं चल जाएगा ना इस बोनस में, क्योंकि ये बोनस जो है सिर्फ और सिर्फ रम्मी, तीन पत्ती और ब्लैक जैक में यूज़ हो रहा है, ठीक है, पोकर में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये जो भी सिर्फ और सिर्फ अभी जो है आया है नया, ठीक है ना, इसके लिए कुछ नया इवेंट आएगा तभी जाके ये काउंट होगा। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं कि आप कितना भी ऐड कैश करो, ठीक है ना, जो भी वो एक्स्ट्रा बोनस रहेगा, चाहे आप नॉर्मली भी ऐड कैश करो, जो भी एक्स्ट्रा बोनस रहेगा वो आप जो है किसी भी एप्लीकेशन किसी भी गेम में कंप्लीट कर सकते हो। तो यार बस यही था इस वीडियो में। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि स्पेयरिंग क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखो यार, देखो हर बार ये अनाउंसमेंट आ रही है। तो यही था यार इस वीडियो में, बस वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो यार, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। तो तब तक मिलते हैं यार अगले वीडियो में।
तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात रह गई, ठीक है ना, एप्लीकेशन परमिशन के बारे में, ठीक है ना। एप्लीकेशन परमिशन के बारे में देखो यार, जैसे कि यहाँ पर परमिशन देखो, मैंने एक भी यहाँ पर परमिशन नहीं दिया है, लेकिन जब भी आप कौन सी भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो ना, ओपन करते हो ना, तो परमिशन पूछता है, ठीक है ना। परमिशन पूछता है स्टोरेज की, ये देखो स्टोरेज की परमिशन पूछता है वो। तो बिल्कुल भी आपको कौन सी भी परमिशन नहीं देनी है एप्लीकेशन को, चाहे कौन सी भी एप्लीकेशन हो। शुरुआत में देखो यार, ये स्क्रीनशॉट देख लो, ठीक है ना। ऐसे आपको परमिशन पूछता है कि अलाउ करना है या फिर डिनाई करना है, तो आपको डिनाई करना है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना है। डिनाई करने के बाद आपको ये पूछे बताएगा कि आपने जो परमिशन डिनाई कर दिए, सेटिंग में जाके अलाउ करो। कोई ज़रूरत नहीं है, कैंसिल कर दो, एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अगर आपने गलती से भी परमिशन दे दिए तो जाओ सेटिंग में, एप्लीकेशन सेटिंग में जाओ, और एप्लीकेशन सेटिंग में जाके ऐप परमिशन में जाओ, और यहाँ पर जाके जो है, यहाँ पर जो भी अलाउड है ना उसको डिनाई कर दो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो यार, ये वैसे भी नॉर्मली गेम प्ले, इसको अपने स्टोरेज परमिशन की ज़रूरत ही क्या है, ठीक है ना। ये बात कभी भी सोचिए आप लोगों ने, कभी भी नहीं सोचोगे, ये तो पता ही है, ठीक है ना। कोई ज़रूरत नहीं है ना इसको स्टोरेज परमिशन की, ठीक है ना। स्टोरेज परमिशन कौन सी एप्लीकेशन पूछती है पता भी है, जिनको भी अगर आप एप्लीकेशन लेते हो उसका डेटा है, ठीक है ना, यानी कि APK और OBB है, तो उसको परमिशन देना पड़ता है, क्योंकि वो चेक करता है कि OBB आपकी प्रॉपर है या नहीं। तो जाने दो यार। तो सिंपल सी बात यही है, अगर कौन सी भी परमिशन दी है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, परमिशन डिनाई कर दो, एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, ठीक है ना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी परमिशन मत देना।